देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं। आपका कथन मुझ में पूरा हो। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। आज का शुभ संदेश। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम धन्य कुमारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व मनाते हैं। मरियम जो मुक्ति कार्य में अपना भाग लेती है, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देती है। इसलिए आज के सुसमाचार में वो कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। या दास यानी मैं प्रभु के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। प्रभु जो चाहिए मैं वो करूंगी। और वही मरियम कहती है प्रभु की दासी हूं। और आपका कथन, जो आपका वचन है, जो इश्क और वचन आप लेके आए हैं, वो मुझ में पूरा हो जाए। कितना अच्छा सुंदर वचन है। हमें अपने जीवन में भी कभी कभी ऐसे बोलने, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आपकी दासी हूं। जो आप चाहे मैं करूं। और प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा, जैसे मां मरियम को उन्होंने इस्तेमाल किया था। यदि मां मरियम ना करती, वहां पे मुक्ति का कार्य आज नहीं होता। कहते हैं मां मरियम प्रभु यीशु मसीह की पहले शिष्य थी। इसलिए सुसमाचार में प्रभु कहते हैं, धन्य है वो वचन को सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। मां मरियम की वो प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वचन का पालन किया, उनका धारण किया, उनका अनुसरण किया, जीती भी है। क्या मैं जब प्रभु का वचन को सुनता हूं, धारण करने के लिए कोशिश करता हूं, कहीं एक शब्द प्रभु का वचन मेरे जीवन में बदलाव लाता है, फल लाता है? जो पहले एवा के कारण पाप इस संसार में आया था, उत्पत्ति ग्रंथ में आज का पहले पाठ में दर्शाया गया है। उस पाप को दूर करने के लिए संत पौलुस कहते हैं, दूसरा एवा यानी मां मरियम मदद करती है पाप को हटाने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आते हैं हमें नया जीवन देने के लिए। कुछ बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यदि हम सब कुछ अपने आप को समझने के लिए कोशिश करेंगे, शायद ही हम समझ पाएंगे। हमें याद रखना है, जितना ऊंचाई पर हम चलते हैं, उतना ही हमें परिवर्तन का सोच रखना चाहिए। हम ये नहीं सोच रहे हम कट्टरवादी ना बनना चाहिए। ये पर्व हम क्यों मनाते हैं, है ये लोग बोलने वाले। इसलिए कुछ बातें हमें प्रभु पर छोड़ना चाहिए। हम सभी ईश्वर के किसी ना किसी कार्य के लिए बुलाए गए हैं, ना केवल सुसमाचार को फैलाने के लिए, लेकिन उसके अनुसार जीवन के लिए बुलाए गए हैं। अपने जीवन को पवित्र रखना, ईश्वर के करीब जीवन बिताना, उनके बातों को अपने दिल में संजोए रखना और दूसरों की सेवा में जीवन बिताना। और वही मां मरियम का जीवन था। किस प्रकार बालक यीशु की सेवा करती है, प्रभु के साथ रहती है, प्रभु के साथ चलती है, प्रभु के सहभागी बनती है मिशन कार्य में। और वो आज हमें करना है, तभी हम ईश्वर के सच्चे अनुयायी बनेंगे।
क्यों ना मां मरियम से प्रार्थना करें, जैसे उन्होंने अपने आप को निचवार किया था। हम अपने दैनिक जीवन में जहां भी हैं, केवल वो शब्द व्यस्त बोलकर हम अपने आप को दूर ना हटे, दरकिनारा ना करें, लेकिन समय निकलने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे प्यारे भाई और बहनों। आमीन।